मेरे को बहुत जोर से बैक पेन हो रहा है। ये और प्रसाद ले लूंगी। खाया मैंने। ज्यादा मेहनत तो नहीं किया ना बेबी प्लान के चक्कर में। साली हम डाउन हो गए बेबी के प्लान के चक्कर में। क्यों मतलब? डाउन हो गया मतलब पीरियड्स आ गए। डाउन हो गया मतलब उसके लिए नहीं, डाउन होना मतलब थक गए हम बेबी प्लान के चक्कर में। और आज मुझे पीरियड्स आ गए सोचते सोचते। पीरियड्स की 15 दिन के बीच में करने होता है ना बच्चे। यार हम लोग एग्जैक्ट टाइम पे नहीं करते, हमको लगता है। इसमें कर पीरियड्स हो गए और मॉर्निंग एसी चला देना है यार। क्या तो इसमें खराबी क्या है? प्रवीण ने कॉल करने बोला, कॉल किया तूने? क्या बोल रहा था? दोबारा कॉल आई थी जो। Good morning, ma'am. Aman, can you hear me? Yes, ma'am. Good morning, Aman. Good morning, ma'am. Aman, you'll have to log in to the ID of Dr. Kajal, not mine. She's taking the class today. Today is Thursday, right? And biochemical metabolism is her subject. Okay, ma'am. Good morning, ma'am. Shalini. Yes, ma'am. बाकी सब क्या है? आवाज कट रही है। Good morning, ma'am. मॉर्निंग। बाकी सब वेट करें 5 मिनट? Yes. ओके।
morning, ma'am. Good morning, guys. Can you hear me? Yes, ma'am. Shall we start? Start करें? हाँ जी, मैम. जो नेक्स्ट सेट ऑफ हम लोग पढ़ाई करेंगे दैट इज टोटली लैब बेस्ड. ठीक है, इट इज टोटली लैब बेस्ड. प्रिंसिपल्स ऑफ एसे फॉर्मेशन. ठीक है, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. आ रही है. ठीक है, तो नेक्स्ट सेट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ एसे फॉर्मेशन. इसमें आप लोग नॉर्मल ब्लड रेंज, सीरम, बिलीरुबिन, ये सारा कुछ देखोगे. ठीक है, प्लाज्मा, यूरिन, इन सब का एक्सपेरिमेंटल डायग्नोसिस, आप लोग एक्सपेरिमेंट में कैसे एनालिसिस करोगे, इन सब का ये सब देखोगे. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्ट जो ग्लूकोज पार्ट है वो हमने लैब में करा था. ठीक है, जो बेनेडिक्ट रिएजेंट यूज करके करा था. ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे. क्लियर? Yes, ma'am. ब्लड सीरम क्या होता है? क्या? ब्लड सीरम क्या? ब्लड सीरम मैम क्या बोला आपने? ब्लड सीरम क्या होता है? मैम ये येलो पार्ट होता है जो सेंट्रीफ्यूज करके ब्लड से आता है. हाँ, ब्लड सीरम क्या होता है? मैम जो ब्लड फ्लूइड पार्ट. के जो लेयर आती है ब्लड ये. सीरम या ब्लड प्लाज्मा एक ही चीज है. ठीक है, प्लाज्मा को ही सीरम कहते हैं, ब्लड सीरम कहते हैं. बेसिकली द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, जिसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, क्लियर? ब्लड सीरम को ब्लड से कैसे सेपरेट करोगे? थ्रू सेंट्रीफ्यूगेशन. किया था ना लैब में, याद है? यस मैम. तो अबाउट शालिनी, तो अबाउट 30 minutes of
रोटेशन देख के जो भी था सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में, आप उसको 30 मिनट्स तक रोटेशन दोगे और उसके बाद क्या होगा, सेरम जो है वो ब्लड सेल से अलग हो जाएगा, राइट? So in order to estimate the glucose level in the blood serum, we need to separate the serum part of the blood from rest of the blood cells. Okay, it includes RBC, it includes WBC, and it includes platelets also. Clear hai guys? Yes, ma'am. So first of all, what we do, we are removing the serum from the rest of the blood cells, है ना? Yes, ma'am. अगर आपके ब्लड सेरम में सोडियम कंटेंट ज्यादा है, सोडियम और फ्लोराइड का कंटेंट ज्यादा है, तो वो कलर डेवलपमेंट को रोक सकता है। ठीक है, ठीक है गाइस, अगर आपके ब्लड में सोडियम या फ्लोराइड का कंटेंट ज्यादा है ब्लड सेरम में या प्लाज्मा में, तो इट कैन इफेक्ट, हाउ कैन इट इफेक्ट, इट कैन inhibit the development of color, color development को वो रोक सकता है। Clear? Yes, ma'am. What are the major reagents we are using? We are using glucose reagent, we are using glucose diluent, and we are using glucose standard here. Clear? Yes, ma'am. What is the normal range of glucose during fasting? Normal range during fasting. मैम नॉर्मल रेंज During fasting. यूरिन फास्टिंग ड्यूरिंग फास्टिंग, फास्टिंग के समय जब सुबह उठते ही अगर ब्लड लो तो ग्लूकोज का नॉर्मल रेंज क्या होगा? मैम 70 to 100 अप्रोक्सीमेटली mg/dl। हाँ 60 to 110 लेके चलो, और पीपी क्या होगा? 110 to 140 mg/dl, राइट? क्लियर? What we did in lab was through urine, हमने यूरिन में बेनेडिक्स रिएजेंट डाला था, याद है सबको? Yes, ma'am. कैसे हुआ था वो? वर्षा एक्सप्लेन करना कैसे किया था? कैसे किया था लैब में? क्या बोल रही? हम लोगों में लैब में कैसे किया था ग्लूकोज का टेस्ट? हाँ बोलो। हम उसमें बेनिफिट जो रिएजेंट था उसको ऐड किया। कैसे किया था? स्टेप बाय स्टेप बताओ। पहले जो ग्लूकोज यूरिन में मतलब ग्लूकोज है वो एस्टिमेशन करने के लिए ग्लूकोज यूरिन का सैंपल लिया था। एग्जैक्टली, यूरिन का सैंपल लिया, फिर क्या किया? फिर उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है या नहीं ये पता करने के लिए हमने उसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ऐड किया था। उसके बाद हमने उसको हीट किया। हाँ, आवाज नहीं आ रही मुझे। मैम उसको हीट किया था जिसकी वजह से उसका कलर चेंज हुआ। मैम उसको हमने हीट किया था, उसके बाद उसका कलर चेंज। कौन सा कलर आया था? मैम थोड़ा ब्राउनिश कलर आया था और अगर ज्यादा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो ब्रिक रेड कलर आता है। तो इस तरह हमने यूरिन में एनालिसिस किया था, राइट? यस। अगर ब्लड में एनालिसिस करना हो तो? अगर सीरम में एनालिसिस करना हो तो? अगर सीरम में अगर एनालिसिस करना है तो बेसिकली हम लोग 3 रिएजेंट्स यूज करते हैं, ग्लूकोज रिएजेंट, ग्लूकोज डाइल्यूएंट एंड ग्लूकोज एज स्टैंडर्ड।
ठीक है, क्लियर। यस मैम। जनरली जो रिएजेंट है उसका 50 ml हम लोग डालते हैं वायल में लेके, टेम्परेचर रहता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली जो कलर होता है इट इज डार्क कलर जो डेवलप होता है, ठीक है, सीरम के थ्रू जो हम लोग डिटेक्ट करते हैं, क्लियर। जनरली हमें ग्लूकोज एस्टिमेशन से क्या पता चलता है? अगर किसी को डायबिटीज है, ओके, अगर किसी को डायबिटीज है वेदर इट इज स्टेज 1 और स्टेज 2, तो हम लोग ग्लूकोज एस्टिमेशन से ये पता कर सकते हैं कि उस डायबिटीज की सीवियरिटी क्या है, उसको क्या थेरेप्यूटिक कंट्रोल देना चाहिए, राइट, और वो डायबिटीज कौन सा कोर्स लेने वाला है, ठीक है। अगर आपका फास्टिंग 120 mg पर DL से ज्यादा आ रहा है एंड BP 140 से ज्यादा आ रहा है, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपको डायबिटीज मेलिटस है, राइट। क्लियर है गाइस? यस मैम। कोई डाउट इतनी दूर? अगर सैंपल में क्लियरली 200 mg पर DL आ रहा है हर बार टेस्ट करने पे, तो देयर इज डायबिटीज मेलिटस है, ये स्ट्रांगली प्रूव्ड है, इसका और कोई टेस्ट करने का हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। यस मैम। हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है? हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है? हाई ब्लड। हाँ जी, सॉरी आई कांट हियर यू। हाइपरग्लाइसेमिया क्या होता है? हाइपर और हाइपोग्लाइसेमिया क्या होता है? मैम हाई हाई ब्लड शुगर। हाँ, हाइपर और हाइपो में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है? मैम हाइपर में आता है, हाइपर मींस कम होता है। हाइपो। वन बाई वन, या तुम लोग वन बाई वन बोलो प्लीज। बोलो। सर मैम हाइपर मींस हाइपोग्लाइसीमिया होता है लो ब्लड शुगर और हाइपरग्लाइसीमिया होता है हाई ब्लड शुगर। एग्जैक्टली तो जिसको हाइपरग्लाइसेमिया होता है उसको इंट्रावेनस इंजेक्शंस दिए जाते हैं, राइट। इंट्रावेनस इंजेक्शंस दिए जाते हैं, मैम हाइपर को हाँ हाइपर को इंट्रावेनस इंजेक्शंस। बेनेडिक्स रिएजेंट में क्या क्या होता है? बेनेडिक्स रिएजेंट में क्या क्या होता है? पोटेशियम थायोसाइनाइड, पोटेशियम थायोसाइनेट, पोटेशियम फेरोसाइनाइड एंड सोडियम यूट्रेट, ये तीन चीजें होती हैं बेनेडिक्स रिएजेंट में, ठीक है। बेसिकली अगर सैंपल में ग्लूकोज है तो वो क्या करेगा, क्यूप्रिक आयंस जितने हैं, क्यूप्रिक मतलब Cu3, it will reduce it to cuprous ions, Cu2, ठीक है। यस मैम। और उसके बाद क्या होगा, वो ग्लूकोज आपके पोटेशियम के साथ रिएक्ट करेगा, पोटेशियम थायोसाइनाइड के साथ, एंड इट विल फॉर्म अ white color precipitate of cuprous thiocyanate, clear। यस मैम।
सो हम लोग कंप्लीट रिडक्शन देख सकते हैं क्यूप्रिक आयन टू क्यूप्रस आयन। क्लियर है गाइस? यस मैम। डायबिटीज मेलिटस का कोई डायग्नोसिस नहीं है, ठीक है, उसको जनरली हम लोग मॉनिटर कर करके रिड्यूस करते हैं, राइट। कोई भी डायबिटीज पेशेंट का ले लो तो उनका कोई एग्जैक्ट डायग्नोसिस प्रोसेस नहीं होता, उनके ब्लड शुगर लेवल पर डिपेंड करता है कि उनको हम लोग क्या क्या ड्रग्स दे रहे हैं, राइट। एट द एक्सट्रीम एंड हम लोग इंसुलिन देते हैं, ठीक है। यस मैम। क्लियर है गाइस? ग्लूकोज एस्टिमेशन, हाँ जी। क्लियर है ग्लूकोज एस्टिमेशन? यस मैम। Yes, ma'am. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या है इसका? क्या बोला? ग्लूकोज एस्टिमेशन का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? हम सुनाई दे रहे हैं। ग्लूकोज एस्टिमेशन का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ग्लूकोज एस्टिमेशन को हाँ जी। मैम आप रिपीट करोगे तो? बोलो। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? पूछा क्या ग्लूकोज एस्टिमेशन का? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। Ma'am, hypertension. बेसिकली क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग कौन सा पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं उसके डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो रहा है तो उससे क्या क्या डिसऑर्डर्स हो रहे हैं वो इवैल्यूएट करने के लिए। अगर डायबिटीज मेलिटस है तो आप उसको कौन सा थेरेपी दोगे और उस थेरेपी को कैसे मॉनिटर करोगे वो इवैल्यूएट करने के लिए। एंड अगेन अभी किसी ने कहा हाइपरग्लाइसेमिया या हाइपोग्लाइसेमिया, एग्जैक्टली वो कंडीशंस हैं या नहीं वो मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। बेसिकली ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, राइट, इन आवर बॉडी, पता है ना सबको, इन लिवर एंड मसल्स। क्लियर है गाइस? यस मैम। Glucose is stored in form of glycogen in our muscles and liver. And secondly, glucose is the main source of energy which is produced during respiration so that we can perform our body functions, right? तो अगर ये ग्लाइकोजन या ग्लूकोज का लेवल हमारे बॉडी में ज्यादा हो रहा है तो वी नीड टू stop that. In order to stop that, body naturally produces insulin to monitor the level of glucose in your body. But अगर आपके इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? इंसुलिन कौन से ऑर्गन में प्रोड्यूस होता है? हाँ? वर्षा? सब एक? Yes, ma'am. इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? Yes, ma'am. इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? मैम हाँ? Insulin, ma'am, pancreas. करेक्ट। तो जनरली डायबिटीज के पेशेंट में हम लोग देखते हैं कि पैनक्रियास का फंक्शन बहुत कम हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट इंसुलिन का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। दैट्स व्हाई इंट्रावेनस जब हम लोग देते हैं तो उसमें इंसुलिन इंजेक्शंस देते हैं ताकि उनके ग्लूकोज के लेवल को हम लोग कंट्रोल कर सकें, ठीक है।
यस मैम। और अगर डायबिटीज के साथ साथ आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है तो इट मे लीड टू वेरियस अदर डिजीजेस लाइक ट्रॉमा, ब्रेन डैमेज एक्सेट्रा, ऑफ कोर्स हार्ट डिजीजेस, पैंक्रेटाइटिस एक्सेट्रा। तो ये सारा कुछ मॉनिटर करना पड़ता है ग्लूकोज वाले पेशेंट में। ठीक है, क्लियर है गाइस? यस मैम। Yes, ma'am. ग्लूकोज इन ब्लड क्लियर है? यस मैम। कोई डाउट है इतनी दूर तो पूछ लो। नेक्स्ट वी विल डू यूरिया इन ब्लड। यूरिया, ठीक है। यूरिया कैसे डिटेक्ट करोगे? हाँ जी, यूरिया डिटेक्ट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसको कहते हैं यूरिएज मेथड। ठीक है, यूरिया डिटेक्ट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं, एस्टिमेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, उसको कहते हैं यूरिएज मेथड। इट वाज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट बार्थेलॉट। तो जो रिएक्शंस होते हैं उसको कहते हैं बार्थेलॉट रिएक्शंस। ठीक है, तो बेसिकली हमारे ब्लड में क्या हो रहा है, जो यूरिएज है it splits into ammonia and carbon dioxide. ठीक है, urease will split into ammonia and carbon dioxide. जो अमोनिया प्रोड्यूस होगा it will react with phenol. ठीक है, यस मैम। अगर हाइपोक्लोराइड प्रेजेंट है तो जो अमोनिया प्रोड्यूस होगा it will react with phenol to form indophenol. इसके नोट्स नहीं मिलेंगे तो लिखते जाओ। जनरली इसका प्रिंसिपल क्या है, यूरियस फर्स्ट इट विल स्प्लिट इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये स्प्लिट हुआ अमोनिया, इट विल रिएक्ट विद फेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ हाइपोक्लोराइड टू फॉर्म एंडोफेनॉल। एंडोफेनॉल इज एन एल्कली, तो इट विल गिव अ ब्राउन कलर कंपाउंड। ठीक है, इसको हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मेजर करेंगे अराउंड 546 nm पे। ठीक है, ग्रीन फिल्टर्स यूज करके। सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। क्लियर? क्लियर? इतनी दूर क्लियर है? मैम अगेन रिपीट कर दो, आवाज आपकी कट कट के आ रही थी। यूरियस क्या होगा, इट विल स्प्लिट इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्लियर? यूरियस दो पार्ट में डिवाइड होगा, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यस मैम। ये अमोनिया it will react with phenol in presence of hypochlorite to form endophenol. Ammonia will react with phenol in presence of hypochlorite to form endophenol. ठीक है, endophenol is an alkali, so basically it will give a blue colored compound. ओके मैम। रिएक्शन समझ में आया?
कोई डाउट है इतनी दूर तो पूछ लो। कोई डाउट है इतनी दूर तो पूछ लो। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो मैम। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। गाइस ये राउंड खत्म होने वाला है, ठीक है? जूम मीटिंग तुम लोग फिर 11:30 पे रिजॉइन करोगे। आई एम गिविंग यू अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, ठीक है? ओके। ओके, 11:30 पे फिर विल कंटिन्यू विद यूरिया। मैम लीव लीव मत करो, लीव करना है लीव कर दो यार, ज्वाइन किए रखो, फिर ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम आती है ना। ज्वाइन किए रखो, विल मीट एट 11:30 अगेन। ओके। वैसे भी ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है?